2020 में भी तेजस्वी यादव सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का। आज हमारी सरकार की प्राथमिकता में है जीरो टॉलरेंस की नीति है। 2020 में भी एक पार्टी आई थी, प्लूरल्स पार्टी। तो यही कहने का मतलब है मैं बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल का बयान सामने आता है। वह कहते हैं कि बिहार में जिस तरह से अपराधी बेलगाम है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता जाता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार में 2005 के पहले जैसा राज्य हो जाएगा। जी हाँ, इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। प्रेम जी, जिस तरह से बिहार में अपराधियों बेलगाम हो चुके हैं और आपके ही सांसद, बीजेपी के ही सांसद संजय जायसवाल जी का बयान आता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अब बिहार में पहले जैसा राज आ जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, माननीय सांसद स्पेसिफिक किसी मामले को लेकर करके गुस्से में कोई ऐसी बात किए होंगे, लेकिन बिहार के अंदर में अपराध नियंत्रण में है। अपराध अगर कोई अपराधी करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। ये स्थिति नहीं है कि अपराध कर करके कोई अपराधी खुलेआम घूमता रहे, बच कर करके चला जाए। समय 1-2 दिन लग सकता है, लेकिन उस मामले को उद्भेदन करना और प्रशासन उन अपराधियों को पकड़ने का काम, उस पर कार्रवाई करने का काम ये करती है। 2005 से पहले स्थिति क्या था बिहार का, जिसमें कोई अपराधियों के पर कार्रवाई नहीं होता था। 2005 में सर जिस तरह से लोग बोलते थे कि जंगल राज था, तो वो जिस तरह से बोल रहे क्या वापस जंगल राज आएगा? नहीं, मैं तो करा हूं कि जंगल राज जब अपराधी खुलेआम घूमेंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगा, तब तो वो स्थिति आएगा। आज अपराधियों के ऊपर कार्रवाई होता है। अपराधी कोई अपराध कर करके बच नहीं पाते हैं। समय लग सकता है, हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन आप कई सारे मामलों को आप देख लीजिए। अधिकतर मामलों में जो है उद्भेदन करने का काम, अपराधियों तक जो है प्रशासन के लोग पहुंचने का काम, उसको पकड़ कर करके जेल के अंदर में बंद करने का काम, यह अपराधियों के खिलाफ किया गया है। और लगातार जो है इस बात की समीक्षा मुख्यमंत्री करते रहते हैं। अभी हाल में भी जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के साथ उन्होंने, अब वरीय पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक करके समीक्षा किया और अपराध को कैसे नियंत्रित रखा जाए। अपराध हमारी सरकार की प्राथमिकता में है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। उस पर जो है हर स्तर पर कार्रवाई होना चाहिए। इस बात की कड़ी हिदायत उन प्रशासन के लोगों को और पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने देने का काम किया है, ताकि जो है आने वाले समय में कभी आम लोगों के बीच में अपराधियों का किसी प्रकार का भय न रह सके और न रहता है। प्रेम जी, जिस तरह से तेजस्वी यादव बयान देते हैं कि आप लोगों का सबका साथ रहेगा, तो आने वाले दिन में 2025 में हम अपनी सरकार जरूर बनाएंगे, क्या लगता है कि उनके इस बयान से आप लोग को कुछ दिक्कत हो सकती है? हंसी आती है। सपना तो बड़ा बड़ा देखते हैं, लेकिन उनका सपना अधूरा रह जाता है और रिजल्ट आते हैं तो चकनाचूर हो जाता है। 2020 में भी तेजस्वी यादव सपना देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का। बड़ी बातें किए थे, लोगों को सब्ज बाग दिखाने का काम किए थे, बहुत सारे वायदे किए थे और उनको यह एहसास हो गया था, महसूस कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन जब रिजल्ट आए तो सीधा जो है वो धराशायी उनका सपना हो गया और जनता का भरोसा और विश्वास एनडीए के ऊपर हुआ। तो आगे भी 2024 के चुनाव में भी उसी प्रकार का कर रहे थे कि भाई हम अपदस्थ कर देंगे। महागठबंधन बनाए थे और महागठबंधन में जो ऐसे ऐसे पार्टियों को शामिल किए थे जिनका उनसे कोई मेल न नीति का खाता था और न कोई जो है विचार का खाता था। फिर भी जो है साथ हो गए थे केवल एनडीए को प्राप्त करने के लिए, मोदी को अपदस्थ करने के लिए, सरकार को रोकने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जब रिजल्ट आए तो उनका सपना अधूरा रह गया। लोगों ने भरोसा और विश्वास किया तो एनडीए के ऊपर। बिहार के अंदर की भी बात करेंगे तो अगर लोकसभा में 30 सीटें हम जीते हैं तो 176 सीटों पर विधानसभा में भी हमारी विजय प्राप्त हुई है। तो ऐसे सपना देखना जो है उनका ये काम जो है पहले से रहा है, तो वो सपना देखते रहते हैं, लेकिन सपना कभी पूरा नहीं होता है। उनका सपना सपना ही रह जाता है। क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव बयान दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार बन जाएगी हमारी, क्या लगता है सर कि आप लोगों पे मुश्किलें भारी पड़ सकती है? कोई मुश्किल नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार तो जितनी आज संख्या है उससे कहीं ज़्यादा संख्या, और मैं तो कह रहा हूँ 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा संख्या होगा। 176 सीटों पर विधानसभा की स्थिति पर देखेंगे तो हम चुनाव जीते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि 2010 में 206 सीटों पर एनडीए की विजय प्राप्त हुई थी। उससे बड़ा कुर्बा हमारा बन चुका है। कई पार्टियां हमारे साथ जुड़ी है, जो पार्टियां हमारे साथ नहीं भी थी वो भी आज हमारे साथ आ गई है। तो 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें 2010 से बेहतर परफॉर्मेंस एनडीए का होगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से सरकार। एक सवाल और
रहेगा कि जिस तरह से प्रशांत किशोर अपनी बहुत ही जल्द पार्टी का आगाज करने जा रहे हैं, प्रशांत किशोर का बयान आता है कि हमारी सरकार जब भी आएगी तो आप लोगों की जो शराब की जो नीति बनाई गई उसको सबसे पहले ध्वस्त करने का हम काम करेंगे। मैंने तो पहले ही कहा कि बहुत लोग सपने देखते हैं और सपना सपना रह जाता है, वो पूरा नहीं होता है। और पार्टियां बहुत सारी देश के अंदर में है, हर पार्टी सपना देखता है सरकार बनाने का, और चुनाव आते हैं तो पता चलता है कि उनके पार्टी के उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया, कोई एक भी सीट पर नहीं जीता। 2020 में भी एक पार्टी आई थी, प्लूरल्स पार्टी, और वो पूरा बिहार में सपना देख रहा था सरकार बनाने का, लेकिन स्वयं जो उसके मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो 2 सीटों पर लड़े थे, दोनों पर जमानत जब्त हो गई, जनता ने उनको बैरंग वापस कर। तो यही मैं तो कि सपना देखने वाले लोग, सपना उनका पूरा नहीं होगा, वो अधूरा रह जाएगा। एनडीए के प्रति विश्वास और भरोसा बिहार की जनता का है, इसलिए हमने काम करके दिखाया, उनके भरोसे को जीतने का काम किया है, और भरोसा आगे भी कायम रहेगा। 2025 में एनडीए के नेतृत्व में हम नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर करके उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के नेतृत्व की ही सरकार बनेगी, ये अभी मैं पूरे दावे के साथ और पक्के तौर पे कह सकता हूँ। चलिए, तो प्रेम रंजन पटेल जी पूरे दावे के साथ ये पक्के कर दिए कि आने वाले दिनों में एनडीए के साथ, नीतीश कुमार के साथ ही सरकार बनेगी। क्या लगता है आपको? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा, और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।